इस समय जो मेरे द्वारा जो बात की जा रही है तो आप सुन रहे हैं, बीच में तार तो नहीं लगा हुआ है? कौन पकड़ रहा है? कान में वो चीज सिस्टम लगी हुई है, छोड़ दें और वो कान बंद कर लो तो सुनाई देनी बंद हो जाएगी। अभी आपको बंद सुनाई नहीं देगी। तो रिसेप्टर कहाँ है? कान में। चेंज कर लो। अच्छा, कान उसको कन्वर्ट करता है तो आपकी बात को आप भी सुन सकते हैं, सारे सुन सकते हैं। अर्थात इन सब यंत्रों के अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है, वो लगा हुआ कान में। कान बंद कर लेंगे साहब भी तो सुनाई नहीं देगा। और फेंकने वाला कौन है? मुंह है। अगर मुंह में बंद कर लूंगा तो कान चाहे सुनना चाहे तो भी सुन नहीं सकते, शब्द नहीं आएगा। तो दोनों के बीच में कनेक्शन है, और वैसे कनेक्शन दिख नहीं रहा। तो ये सारी चीज है। अच्छा, इसका एक और उदाहरण है कि जब आप खाए पिए ठाट से, शरीर ठीक है, मन ठीक, सारा चीज ठीक है, आपकी रोटी जिमली, दूध पानी छाछ पिया हुआ है, बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही है। अचानक से आपको ऐसी कोई घातक बात कान में आकर के पड़ती है जो भयंकर विध्वंसकारी हो, या तो उसमें आपकी बदनामी हो और या आपकी उसमें कोई न कोई बहुत तकलीफ वाला मुद्दा हो। तो आपने चाहे जितना भी मर्जी खाया हुआ है, आपका शरीर काम करना बंद कर देगा और आपका चेहरा उतर जाएगा और आपकी सारी शरीर की एनर्जी तत्काल डाउन हो जाएगी। तो चाबी कहां से लगी? उस शब्द ने चाबी फेंकी और तत्काल ही आपका शरीर उसी समय, और अगर वो रोज चाबी लगा दे तो 15 दिन 20 दिन में सूख जाएंगे। आप पूछेंगे उससे कि जी भाई जी, आप ये क्या हो गया? आप अच्छा खासा खाते पीते हैं, शरीर सूखता जा रहा है, आप बीमार से होते जा रहे हैं, चक्कर क्या है? कोई बात है तो बताओ हमें। पूछते नहीं? तो क्या असर कर रही है? बात ही तो थी, साउंड ही तो था। चाबी के रूप में उसको कितना इंपैक्ट डाला कि उसका शरीर सूख गया। शरीर सूखना चालू हो जाएगा, बीमार होता जाएगा, लोग जान और नहीं पाएंगे। और वो रोटी के सामने रोटी खाएगा, सब्जी के साथ सब्जी खाएगा, दूध की जगह दूध पिएगा, चाय की जगह चाय पिएगा। इवन बहुत सारी जगह पर डॉक्टर वैद्य आदि उनको ट्रीटमेंट करते हैं, पूरा दवाइयां चल रही है और ठीक नहीं हो रहा। तब पूछते हैं इससे कोई अंदरूनी बात पूछो आप। तब पुराने वाले टाइम में लोग पूछते थे कि असल कहानी ये नहीं, असली कोई चिंता हो रहा है। अब वो शब्द है, शब्द के माध्यम से उसको चिंता पड़ी है, बोलो शरीर सूख गया। तो क्या असर किया इसने? ठीक है। अब इसके विपरीत का सुन लो। किसी ने बड़ी खुशी की बात कह दी, बहुत तकड़ी खुशी है, बहुत तकड़ी खुशी। जैसे मान लीजिए कोई 10 साल से किसी लड़की की शादी ना हो रही हो और रिश्ता पक्का हो जाए, सिर्फ इतनी सी सूचना मिले और पक्का हो गया जी, बात पक्की हो गई। अब उसके रंग ढंग शरीर सारे की जो ऊर्जा है वो सारी की सारी बदल जाएगी। है क्या? सब दिए, किसी ने कुछ दिया थोड़ी है उसको, ना एक्स्ट्रा डोज दी, ना रोटियां दी, ना एक्स्ट्रा कोई चीज खाने पीने के लिए दिया, लेकिन उसके शरीर में जबरदस्त तरीके से परिवर्तन आने लग जाएंगे। अब असर कौन कर रहा है? अब बताओ ये है शब्द है, जबकि सामने से तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। दो शब्द ही है, भी 2-4 शब्द है भी आपका रिश्ता हो गया, और वहीं पर आ जाए कि आपका रिश्ता टूट गया। अब ये बताओ कि कौन, क्या है ये सिस्टम, मैकेनिज्म क्या है? तो ये सारे जो प्राकृतिक रूप से चीजें हैं वो हमारे इंपैक्ट डालती है। वर्तमान काल में कोई बीमार थोड़ी है लोग, ज्यादातर लोग जो बीमार हैं उसके पीछे कारण क्या है कि ये शब्द ही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई हाँ कोई एक दूसरे की दाल रोटी खाते हुए उससे दुखी। हाँ, अब उसके बराबरी कैसे हो? अब उसके भाग्य में करोड़ों लिखे हुए हैं, आपके भाग्य में रोटी दाल रोटी लिखी हुई है, तो कैसे बराबरी हो? लेकिन उसका शरीर जो है उसके हिसाब से तकलीफ आता ही जाएगा। क्या कह रहे हैं सुनीता जी? हाँ, एकदम सुख से, दुख से तो कोई दुखी नहीं भाई। दूसरे के दुख से कोई दुखी होने वाले तो विरले ही जो कहते कि यार बड़ा
और दूसरे के सुख से दुखी, भयंकर। पड़ोस में गाड़ी आ जाती, पहले तो चारों ओर लड्डू फड्डू ये और बहुत बधाइयां ये सब कुछ हो जाता था। आजकल आ जाए तो देखनी है कि अगली अपनी कौन सी लानी है, इससे ऊपर वाली। बेचारे ने कर्जा कुर्जा करके कोई मकान बना लिया होता है, जैसे तैसे जुगाड़ करके। उसका उद्घाटन में जितने जाने वाले हैं वो बस रोटी खाने वाले हैं। ज्यादातर हमारे जैसे जो जाकर के दिमाग ही लगाएंगे पैसा कहां से लाया, हाँ, इतनी कमाई कहां से हुई इसकी। इसका नाम है वैचारिक सुख दुख। अब बताओ इनमें कौन सी ऊर्जा है, कौन सी चीज ने सामने काम किया? सामने तो कुछ है ही नहीं। चेंज करेंगे। फिर पैर को व्याघ्रासन में चला लेंगे। श्री राम चेंज करेंगे जो कर सकते हैं, जिनसे हो पाता है। क्यों? मेरे मेरे को करना है? धन्य हो। सही ढंग से पोजीशन लो तो, पंजों के बल और पहले ऐसे। सामने सामने सामने।